प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज हम आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। तो मसीह यीशु का स्वभाव कैसे था? यदि आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसीह यीशु में किस प्रकार का स्वभाव था और उसी प्रकार से आप अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। और यहां पर हम देखते हैं 1 पद से और 11 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसीह यीशु का स्वभाव कैसा स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था सबसे प्रेम करने वाला। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से प्रेम करते थे। प्रभु यीशु मसीह दीन थे, मन में दीन थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के होकर वो अपने आप को इतना दीन किया, अपने आप को इतना शून्य किया कि हम लोगों के बीच में उन्होंने डेरा किया, हम लोगों के बीच में वो रहे, मनुष्य के समान वो बन गए। इतना दीन, नम्र और शून्य उन्होंने अपने आप को बना दिया। प्रभु यीशु मसीह अपनी ही नहीं बल्कि सबकी चिंता किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह झूठी अपनी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं किया करते थे। इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस आज फिलिपियों की कलीसिया को समझाते हैं और हम सबको भी समझा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा दे रहा है कि हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा स्वभाव भी सब लोगों के साथ प्रेम करने वाला होना चाहिए। हम केवल अपनी ही चिंता न करें बल्कि हमें चाहिए कि हम दूसरों की भी चिंताएं करें। हम अपनी ही भलाई के बारे में न सोचें बल्कि हम सब की भलाई के बारे में सोचें और हम झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी न करें। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें। यदि आप 1 से 11 पद में पढ़ेंगे तो ये सब बातों का जिक्र वहां पर है कि हमें एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझना है। हमें दूसरों का आदर सम्मान करना है, दूसरों से प्रेम रखना है, उनकी चिंता करनी है, उनकी देखभाल करना है। तो जब आप इस प्रकार का स्वभाव अपने अंदर रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस कारण, जब ये गुण प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे, इस कारण परमेश्वर ने उसे महान किया और उसके नाम को सब नामों में ऊंचा नाम दिया। यदि आप 10-11 पद में पढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस कारण, क्योंकि उसके अंदर ये सब गुण थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे सब नामों में ऊंचा नाम दिया और उसे महान किया। दोस्तों, उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आपका स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह की तरह होता है, जब आपका स्वभाव भी लोभ रहित होता है, जब आपका स्वभाव भी प्रेम से भरा हुआ होता है, जब आप अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी चिंता करते हैं, जब आप एक दूसरे को अपने से बड़ा समझते हैं, तो प्रभु आपको भी महान करते हैं, प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएंगे। कब? जब आप अपने अंदर मसीह यीशु के स्वभाव को रखेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जिएंगे, तो प्रभु आपको भी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, प्रभु आपको भी सफलता की ओर लेकर जाएंगे, प्रभु आपके जीवन को भी आशीषित करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह रखें, प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। जो कुछ कमियां अभी आपके जीवन में हैं उनके लिए आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा कि आपके जीवन से वो सारी गलत बातें दूर हो जाएंगी और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अंश अंश करके बदलते चले जाओगे और आपका स्वभाव भी ठीक प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना शुरू हो जाएगा। एक बार आप कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने स्वभाव को बनाने की कोशिश करें और पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। फिर आप ऐसा ही जीवन जिएंगे, प्रेम भरा जीवन, दीनता का जीवन, नम्रता का जीवन, दूसरों की भलाई करने का जीवन। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। जय मसीह की। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा नाम वैशाली है
मैं 3 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। 2 दिन पहले मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉमिट वगैरह हो रहे थे। हॉस्पिटल जाना था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बारिश थी, रिक्शा भी मिलने को तैयार नहीं थी। तो मैंने पीके ब्रदर को कॉल किया, उनसे कहा मेरे लिए प्रेयर करो। उन्होंने दिल से मेरे लिए प्रेयर की और मैं भली चंगी हो चुकी हूँ। मुझे खाना वाना जा रहा है, हॉस्पिटल जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं रही। इसीलिए मैं पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनके टीम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु उनको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म कर रहा है, जैसे कि हमने इस गवाही में सुना। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने जीवन के हर एक उस निवेदन के लिए जो आप चाह रहे हैं कि यीशु से आप कहें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, आप करुणा में परमेश्वर है पिता, आप दया के धनी है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, आप अल्फ और ओमेगा हैं, आदि और अंत है परमेश्वर पिता। आपका नाम सब नामों में सबसे महान, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। और प्रभु सब कुछ आपके अधीन है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका स्वभाव प्रेम से भरा है प्रभु, दया से भरा है प्रभु। प्रभु आप दीन और नम्र अपने आप को शून्य किए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ये सब कुछ आपने हम सब के लिए किया पिता। हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, ये सब कुछ यीशु आपने हमारे लिए किया पिता, क्योंकि आपका स्वभाव उत्तम सर्वोत्तम है पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें। आपकी उपस्थिति आज के पूरे दिन भर में इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में बनी रहे। मेरे प्रभु आपने रात भर में हम सबको सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, और ये नया दिन दिखाए कि इस नए दिन में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार हमारे मुख से होती रहे प्रभु। आपका तेज हमारे चेहरों पर चमकने पाए। लॉर्ड थैंक यू फादर, वी ऑल आर थैंकफुल फॉर दिस टाइम लॉर्ड जीसस, बिकॉज वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस फादर। धन्यवाद करते हैं, हम बहुत खुश और आनंदित हैं पिता कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे प्रार्थना कर, आपसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हाँ परमेश्वर पिता, हमें ऐसा बनाए प्रभु कि हमारा स्वभाव आपके जैसा दिखे प्रभु, हमारा स्वभाव आपके तरह होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप दया करने वाले, आप प्रेम करने वाले, आप दूसरों की भलाई करने वाले, और आप सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर प्रभु। यही स्वभाव हमारा भी होने पाए प्रभु, हम तेरी तरह, क्योंकि हम तेरी संतान हैं, और तेरे तरह प्रभु हमारा स्वभाव हो, हम तेरी तरह नजर आए परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। और प्रभु हम भी प्रभु अपने स्वभाव में पवित्रताई लाएं, हम अपने व्यवहार में पवित्रताई लाएं, हम अपने जीवन में पवित्रताई लाएं। और ये हमसे नहीं हो सकता प्रभु, वरन ये आपके आत्मा के द्वारा, जो आत्मा आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, उसकी हेल्प के द्वारा हो सकता है प्रभु। हमें उसकी हेल्प की जरूरत है होली स्पिरिट, हम सबको आपकी सहायता की जरूरत है कि हम यीशु के स्वभाव में बदलते जाएं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज भी हम सबके स्वभाव में कोई भी ऐसी बात है कि प्रभु जो आपकी नजरों में अच्छी नहीं है, हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके बेटे बेटियां हम सबके जीवनों में वो परिवर्तन आप लेकर आए, हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो, हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन हो, और प्रभु हम यीशु की तरह अपने स्वभाव में निखरते जाएं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की इस सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके बेटे बेटियों की आत्मिक उन्नति के लिए, उनके स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए परमेश्वर होने दीजिए कि आप इन्हें आत्मिक रूप से उन्नति दें मेरे प्रभु। ये आत्मिकता में बढ़ते जाएं, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, संयम प्रभु, ये आत्मा के फल इनके अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, ये आपके स्वभाव में परिवर्तित होने पाए पिता, और प्रभु ये वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने रहें पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक
कलेश में स्थिर रहें प्रभु, हर एक विरोध में स्थिर रहें परमेश्वर पिता, क्योंकि ये आपके दूसरे आगमन, तेरे द्वितीय आगमन की तैयारी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इन भाई बहनों के अच्छे दिन के लिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु आज का दिन इनके लिए बहुत अच्छा होने पाए, आशीषों भरा होने पाए। आप इन्हें प्रोटेक्ट करें हर एक दुश्मन से, हर एक दुष्ट से परमेश्वर पिता, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक बुराई से परमेश्वर इन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर। आपके सुरक्षा दायरे में आपके बेटे बेटियों को रखते हैं। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर ये वो काम करे जो आपको भाता हो। हर एक पाप से इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबत, हर एक एक्सीडेंट से आप इन्हें बचाएं और आज का दिन इनके लिए बहुत ही अच्छा होने पाए। विशेषकर हम इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि इनके परिवारों में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी समस्याएं हैं, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, जॉबलेस ये हैं, बुरी संगति में इनका परिवार है, यीशु मसीह आपसे दुआ है इनके पारिवारिक इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें और इनके परिवार को आशीष दे, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध आप करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करें, इनको आप प्रभु एक अच्छा जॉब दें, इनके बिजनेस पर इंक्रीमेंट करें और पिता सच में ये पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदा परमेश्वर। आज हम प्रभु उन बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते खुदा जो इस समय बीमार है पिता, जो बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, हॉस्पिटल में एडमिट है, जो बच्चे बीमार है, नौजवान बुजुर्ग बीमार है प्रभु, और अपनी चंगाई के लिए प्रभु आपकी ओर निगाहों को उठाए हुए परमेश्वर आपसे विनती कर रहे, आपसे दिन रात दुआ कर रहे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, हाँ प्रभु विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा और उसने पाप भी किए होंगे तो वो पाप भी क्षमा हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड। मेरे प्रभु इस समय प्रभु इनके शरीर के हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक घाव चंगे हो जाए प्रभु, हर एक शरीर की समस्या दूर हो जाए प्रभु, इनके बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो जाए, कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, वायरल फीवर इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु, सर के बाल झड़ने बंद हो जाए प्रभु, पैरों की हड्डियां, शरीर की हर एक हड्डियों के जॉइंट्स चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है प्रभु उनकी हड्डियों को रिकवर होने में आप मदद करें, जिन्हें सिस्ट प्रॉब्लम है वो नष्ट करें मेरे खुदावन, हर एक बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल बनाती है प्रभु यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से वो बीमारियां जाए, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक वो रोग यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता। हम आपका हृदय से, हाँ यीशु हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने बेटे बेटियों को चंगा किया। आज के दिन में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके कामों को सफल करें, रुके हुए काम बनने पाए, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में प्रभु जी अपने अनुदान को दिया है पिता, अपने बीज को बोया है पिता, यीशु मसीह के नाम से खुदावन आप उन्हें प्रभु यीशु बहुत तायत से आशीषित करें, आप उनके खत्तों पर आशीष दें, आप उनकी कमाई पर बरकत दें प्रभु, किसी भी गलत काम में, किसी भी हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन में प्रभु इनकी कमाई खर्च ना हो, वरन पर प्रभु ये जो कुछ भी कमाए उस पर बरकत हो, उस पर आशीष हो और उनका परिवार उसका सुख और आनंद उठाने पाए पिता। धन्यवाद करते अपरंपार आशीषें उनके ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता जितने भाई बहन हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं, निरंतर हमारे साथ में संगति करते हैं, यीशु उन्हें आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, यदि समस्याओं से गुजर रहे हैं तो समस्याओं का समाधान करें। हाँ धन्यवाद प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते प्रभु सबको सुरक्षित रखें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें। और धन्यवाद कि आपने प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु, हाँ आमीन में आपने उसको दे दिया है प्रभु यीशु। हम आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं और हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।